नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जब भी किसी मल्टी बैगर स्टॉक की कहानी सुनाई जाती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम टाइटन का आता है। हम सब जानते हैं टाइटन के स्टॉक्स ने किस तरीके से निवेशकों को माला-माल किया है। राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अगर उनकी अकूत संपत्ति को बढ़ाने में अगर किसी स्टॉक की सबसे बड़ी भूमिका रही है, वो टाइटन की रही है। मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने दी है। और आज हम एक ऐसी स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये स्टॉक आगे चलकर टाइटन जैसे रिटर्न दे सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी सलाह नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी पकड़ी है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और सेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये तेज़ी यहाँ पर आगे भी जारी रह सकती है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो पीसी ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, पीसी ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी देखिए, एक महीने के अंदर ये स्टॉक 51 से बढ़ते बढ़ते 98 रुपीज़ पे पहुँच गया। 51 रुपये से एक महीने के अंदर ये 98 के भाव को भी पार कर गया। करीब 85% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है यहाँ पर। अब इस स्टॉक की तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, आगे की क्या स्थिति रह सकती है, हर एक चीज़ पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बजट में आप सबको पता है सरकार की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ। गोल्ड की बात की, सिल्वर की बात करें तो जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% से घटाकर 6% कर दी गई। और इससे दो बड़ी चीज़ें हुई। एक पहली चीज़ क्या हुई कि जो सोने के जो ज्वेलरी थी उनकी मांग में तेज़ी आई, जो काफ़ी ठंडापन था। काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे गिरावट देखने को मिल रही थी डिमांड में, गोल्ड के ज्वेलरी को लेके, आभूषणों को लेकर। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी। इस पर एक तरीके से पुश जो है एक्सपोर्ट पे मिलता है। तो ये दो काज वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बहुत दिन से जब से ये ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले जो भारतीय ज्वेलर्स कंपनियां थी उनमें कंपटीशन भी काफ़ी कम हो रहा था। लेकिन एक बार फिर अब कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब पीसी ज्वेलर्स की बात करते हैं। स्टॉक में इतना बम्पर जो तेज़ी आई है वो पहले आई क्यों है ये समझ लेते हैं। देखिए, इसके पीछे की जो खबर है बेसिकली ये है कि कंपनी की तरफ से जो आउटस्टैंडिंग डेट था, जो कर्ज था, उसकी रीपेमेंट के लिए एक जो 14 बैंकों का कंसोर्शियम था, वन टाइम सेटलमेंट की यहाँ पर बात की गई। और वो वन टाइम सेटलमेंट के ऊपर यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम इंडियन ओवरसीज़ का जो बकाया है वो चुकाएंगे। यहाँ पर इसके अलावा आपको बता दें कि और भी जो जैसे बैंक है यहाँ पर, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या इंडसइंड बैंक है, उसका आउटस्टैंडिंग जो बकाया है वो चुका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स की तरफ से जो भी बकाया था, जो कर्ज था, वो चुकाया गया। और बाकी जो बैंकों का कर्ज है उसके चुकाने पर बातचीत चल रही है। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। इस वजह से यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि ज्वेलरी के स्टॉक्स में मोमेंटम, सभी स्टॉक्स में मोमेंटम है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट भी कर रही है कि यहाँ पर जो कंपनी है कि गोल्ड प्राइस में जो रैली आई है कस्टम ड्यूटी घटने से, इसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी, जो कि प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च ऑफ हेड है, हमने उनसे भी बात करी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आउटस्टैंडिंग पे जो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, इंडसइंड बैंक का हो या इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो चुका है, उससे एक बूस्टअप मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कंपनी की तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पे। और गोल्ड रैली जो है वो इसलिए भी आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि पहली चीज़ ये कि जो यूएस की तरफ से जो फेड है वहाँ पे जो अगर वो रेट कट करता है तो ये इसमें एक अच्छा तेज़ी का एक सिग्नल देगा। और उसमें एक अच्छी जो गोल्ड रैली है उसमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही जिस तरीके से इजराइल और फ़िलिस्तीन वाला जो मामला है, और उसके बाद भी अभी हमने देखा इजराइल का जिस तरीके से मामला और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे में क्या होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है। और ऐसे में जो दुनिया के देश होते हैं वॉर के, जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो गोल्ड की खरीदारी करते हैं, तो मांग बढ़ती है। तो ये एक और रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या होता है, ऐसे में ब्रांड्स जो होते हैं वो बफर स्टॉक्स इकट्ठा करते हैं, फिजिकल गोल्ड को इकट्ठा करते हैं, और मांग भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये जो स्टॉक है इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी 95 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे। देखिए, इसका ऑल टाइम हाई 600 रुपये था। 600 रुपये से स्टॉक कितना नीचे गिरा है, निवेशकों को कितना भारी नुकसान यहाँ पे झेलने को मिला है। और इसका ऑल टाइम लो जो है वो करीब 7 रुपये के आसपास है यहाँ पर।
अब यहाँ पे पिछले 1 महीने के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो हमें लगा आपके साथ हम लोग साझा करते हैं। यहाँ पर कंपनी क्योंकि लॉस मेकिंग है, आप इसका पी देखें या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, वो माइनस में है। यहाँ पे 19% के आसपास है। आरओसीई देखें तो -1.75% है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, गोल्ड से जुड़े बिजनेसेस से सेल्स करती है। गोल्ड ज्वेलरी हो गई, सिल्वर से जुड़े बिजनेस हो गए, B2B जो ज्वेलरी से जुड़े कंपनी होती है उसके लिए भी, डीलर से भी जो है इसका बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगर आप देखें इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग बात करें, तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीब 54% के आसपास है। विदेशी निवेशकों की FIs की हिस्सेदारी जो है वो करीब 2.5% के आसपास है। DIs की हिस्सेदारी जो घरेलू बड़े निवेशक हैं उनकी करीब यहाँ पे 1.5% हिस्सेदारी और पब्लिक की करीब 41% हिस्सेदारी है। तो ये खबर हमें आपको बताने के लिए थी कि स्टॉक में जो है पिछले 1 महीने में एक करीब 86% की तेज़ी देखने को मिली। 6 महीने में 75% देखने को मिली स्टॉक में। लेकिन आपको जो मैंने आपको डाटा बताया कि इसका ऑल टाइम हाई 600 रुपये था, वहाँ से आप सोचिए कितना स्टॉक नीचे आया है। अब जो यहाँ पर अविनाश गौरक्षाकर जी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक में आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 125 के लेवल के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं यहाँ पे कि 125 के भाव पे भी ये टच कर सकता है। लेकिन हमारी तरफ से हमें किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।